गया है कि हिंदू धर्म में 4 युग होते हैं, जिनका नाम है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें से सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष पुराना माना गया है। वहीं त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का बताया गया है और द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का बताया गया है। लेकिन हम लोग जिस काल में रह रहे हैं इसे कलयुग कहते हैं। कलयुग बहुत ही रहस्यमयी है। सदियों से इसके रहस्यों के बारे में बातें होती आई हैं। आज हम आपको ऐसे ही कलयुग के रहस्यों के बारे में बताएंगे जो आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। कलयुग को 4,32,000 वर्ष का बताया गया है, यानी चारों युगों में कलयुग सबसे कम समय का होने वाला है। विद्वानों की माने तो कलयुग में अभी कुछ हजार वर्ष ही बीते हैं, यानी अभी हम लोग कलयुग के प्रथम चरण में हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा घोर कलयुग का भयंकर सच हमारे सामने आएगा। तो क्या है घोर कलयुग का महाभयंकर सच? कलयुग मतलब अंधकार युग, क्लेश और कलह का युग। वो युग जब सभी की सोच छोटी हो जाएगी और सभी लोग असंतुष्ट रहेंगे। हर कोई मानसिक रूप से दुखी होगा। इस युग में केवल 1/4 धर्म जीवित रहेगा। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है। चारों युगों में कलयुग सबसे भयानक युग है। कलयुग एक ऐसा समय है जब पृथ्वी पर चीजें बहुत खराब होंगी। कलयुग समाप्त होने के बाद कलयुग नामक भयानक काल आएगा जो थोड़े समय के लिए ही रहेगा। इस समय के दौरान इतने पाप होने लगेंगे कि इंसान आपस में ही लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहेंगे। पृथ्वी पर कोई ईश्वर नहीं होगा और मनुष्य बिना किसी नैतिक मूल्यों के रहेंगे। हर कोई स्वार्थी हो जाएगा और भगवान की पूजा करने के लिए कोई जगह नहीं होगी। केवल मृतकों की आत्माएं ही पृथ्वी पर रहेंगी। संसार इतने पाप से भर जाएगा कि आने वाले समय में लोग मनुष्य का मांस खाएंगे और यही घोर कलयुग होगा। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग के अंत के दौरान मनुष्य एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे। हत्या, चोरी, बलात्कार और ब्लैकमेल सबसे आम चीजें होंगी। इससे धरती का रंग बदल जाएगा और उस पर मानव लहू बहेगा। कलयुग में दुनिया इतनी खराब हो जाएगी कि लोग अपने माता पिता या बच्चों को भी नहीं पहचान पाएंगे। माता पिता की मृत्यु के बाद बच्चे अपने पिता की आत्मा के लिए प्रार्थना भी नहीं करेंगे और इस युग में धर्म लगभग ना के बराबर होगा और धर्म अंततः समाप्त हो जाएगा। कलयुग के अंत में पापों की सीमा इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और सभी पापियों को नष्ट करेंगे और इसके बाद सभी दुष्टों का विनाश होगा और फिर एक नए युग की शुरुआत होगी। 3 दिन जब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर अधर्म और पाप से लड़ेंगे तब वो क्रूर कलयुग कहलाएगा और पापों के विनाश का दिन और अधर्म के विनाश के दिन के रूप में जाना जाएगा। कलयुग के अंत से पहले कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिससे पता चल जाएगा कि कलयुग का अंत होने वाला है। पुराणों और शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। वही पुराणों की अगर माने तो कलयुग में पाप चरम पर होगा। लोग एक दूसरे को गाली देंगे। सभी देश आपस में लड़ने को तैयार हो जाएंगे। एक दूसरे के इलाके पर कब्जा कर लिया जाएगा और इंसान और जानवर दोनों पर अत्याचार होगा। वातावरण पूरी तरीके से प्रदूषित हो जाएगा। धरती रहने लायक नहीं बचेगी और पीने के लिए पानी तक नहीं रहेगा और खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। ऐसे में लालच अपने चरम पर होगा। कोई किसी का नहीं होगा। बाप बेटे को मार डालेगा। कोई स्त्री की इज्जत नहीं करेगा। दुनिया में हाहाकार मचेगा। हर तरफ दहशत फैल जाएगी। वही मनुष्य एक दूसरे को सताएंगे और साथ ही साथ मार डालेंगे, लूटेंगे और चारों ओर दुष्ट लोग भरे होंगे। ये सभी संकेत होने वाले हैं दुनिया के अंत के। पुराणों के अनुसार जब कलयुग का अंत हो जाएगा तब पृथ्वी पर जीवन की एक नई शुरुआत होगी। प्रकृति धीरे धीरे पूरे ग्रह को पुनः प्राप्त कर लेगी। एक नए युग की शुरुआत करते हुए मनुष्य का पृथ्वी पर पुनर्जन्म होगा। इस नए युग में ना तो कोई पाप होगा और ना ही कोई पापी। सारी मानवता सह अस्तित्व में रहेगी और महान जीवन जिएगी। सभी भगवान को याद करेंगे और एक दूसरे के प्रति दयालु रहेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।